मोक्ष क्या है? कबीर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का युवक रहता था। उसका मन हर समय एक ही सवाल में उलझा रहता। मोक्ष क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है? वह रोज मंदिर जाता, गंगा में स्नान करता, व्रत रखता, दान देता, फिर भी भीतर कहीं खालीपन था। एक दिन उसने सुना, नगर के बाहर एक फकीर आए हैं, नाम है कबीर। धर्मदास दौड़कर पहुंचा। धर्मदास ने पूछा, महात्मा जी, लोग कहते हैं मोक्ष पाने से जन्म मरण खत्म हो जाता है, बताइए मोक्ष का रास्ता क्या है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी का एक घड़ा उठाया और बोले, धर्मदास, ये घड़ा टूटे तो क्या आकाश टूट जाता है? धर्मदास बोला, नहीं, आकाश तो वैसे का वैसा ही रहता है। कबीर बोले, बस वही मोक्ष है। कबीर का रहस्य कबीर ने कहा, तू अपने को यह शरीर मान बैठा है, जबकि तू तो वही आकाश है जो इस देह के घड़े में बंद समझ लिया गया है। मोक्ष कोई नई चीज पाना नहीं है, मोक्ष है झूठी पहचान का टूट जाना। धर्मदास उलझ गया, तो क्या पूजा, व्रत, तीर्थ सब व्यर्थ हैं? कबीर गंभीर हो गए। जब तक मैं करता हूं बना रहेगा, तब तक बंधन रहेगा। जब मैं ही गिर जाए वही मुक्ति है। फिर कबीर ने दोहा कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे, मन का फेर। मुक्ति का अर्थ कबीर के अनुसार, कबीर बोले, मुक्ति का मतलब स्वर्ग जाना नहीं, मुक्ति का मतलब शरीर छोड़ना नहीं, मुक्ति का मतलब संसार छोड़ना नहीं, मुक्ति का मतलब है इस क्षण यह जान लेना कि मैं देह नहीं, मन नहीं, मैं तो साक्षी हूं। अंतिम शिक्षा धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, तो क्या मुक्ति इसी जीवन में मिल सकती है? कबीर मुस्कुराए, जो अभी है वही मुक्त है, बस तू मान नहीं रहा। फिर कबीर ने अंतिम दोहा कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, कहानी का सार, एसेंस। मोक्ष स्लैश मुक्ति बराबर कुछ बनने की कोशिश छोड़ देना, बराबर कुछ पाने की चाह छोड़ देना, बराबर अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। कबीर कहते हैं, तू बंधा हुआ नहीं है, तू बस मान बैठा है कि बंधा हूं। अगर आप चाहें तो मैं इसे AI वॉइस नरेशन और मुक्ति। कबीर की दूसरी कहानी। एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। धन, परिवार, मान सम्मान सब कुछ था उसके पास। फिर भी रात को जब अकेला होता तो मन में एक डर बैठा रहता, सब छूट जाएगा, मैं क्या लेकर जाऊंगा? इसी चिंता में एक दिन वह कबीर के पास पहुंचा। हरिदास बोला, साहिब, मैं सब कुछ करता हूं, धर्म, पूजा, दान, फिर भी भीतर शांति क्यों नहीं? कबीर ने जमीन से एक रस्सी उठाई और हरिदास के हाथ में पकड़ा दी। कहा, इसे कसकर पकड़ो। हरिदास ने रस्सी को जोर से थाम लिया। कबीर बोले, अब बताओ, बंधन किसने बनाया, रस्सी ने या तूने? हरिदास चुप हो गया। कबीर का वचन। कबीर बोले, संसार तुझे नहीं बांधता, तेरी पकड़ तुझे बांधती है। जिस दिन तू छोड़ देगा उसी दिन मुक्त हो जाएगा। हरिदास उलझ गया, पर साहिब, सब छोड़ दूं तो जीऊं कैसे? कबीर मुस्कुराए, छोड़ना बाहर का नहीं है, छोड़ना भीतर का है। घर में रहा, व्यापार कर, पर यह मत मान कि मैं ही करता हूं। मुक्ति का रहस्य कबीर ने एक दोहा कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। फिर बोले, मैं और मेरा ये दो पाटन हैं, जब तक दोनों हैं मन पिसता रहेगा। क्षण भर में समझ हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो मुक्ति भविष्य में नहीं है? कबीर ने उत्तर दिया, जो अभी मुक्त नहीं वह कभी मुक्त नहीं होगा। मुक्ति समय में नहीं, समझ में है। अंतिम शिक्षा। हरिदास ने रस्सी जमीन पर रख दी। मन हल्का हो गया। कुछ बदला नहीं था, पर सब बदल गया था। कबीर ने अंतिम वाक्य कहा, जब पकड़ छूटती है तभी परमात्मा मिलता है। कहानी का सार, एसेंस। मुक्ति स्लैश मोक्ष बराबर छोड़ना। तू संसार में बंधा नहीं है, तू सोच में बंधा है। साहिब कबीर की जय।